आदरणीय किसान भाइयों, नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल में आज आपका दोस्त विष्णु न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, यह आर्टिकल लेकर आया है। तो कैसे आप न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसे कौन निर्धारित करता है, किसानों के लिए क्या फ़ायदेमंद है, इससे किसानों को क्या लाभ हो रहा है, आज मैं बहुत बारीकी से आपको बता रहा हूँ। किसान साथियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसको कौन निर्धारित करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से निर्धारित है, ये सारी बातें इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको मिलेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा सुने, हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपको लगभग हर एक नवीनतम जानकारी के साथ आपके साथ होंगे। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य रहता है जिसके आधार पर भारतीय सरकार किसानों से फसल खरीदती है, भले ही वे फसल किसी भी मूल्य के आधार पर उगाई गई हो। यह हमारे देश के कृषि मूल्य नीति का एक अहम हिस्सा है। इससे पहले कि कृषि उत्पादकों के मूल्यों में गिरावट हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी को निर्धारित करके सरकार किसानों को होने वाले घाटे से बचा लेती है। जब हमारे देश में कुछ फसलों जैसे कि खरीफ फसल का बीजारोपण शुरू हो जाता है, उसकी बिजाई शुरू हो जाती है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के सुझाव पर भारत सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। अगर किसी साल किसी फसल का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो जाता है, ऐसे में एमएसपी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। किसानों के उत्पादन के लिए एमएसपी गारंटी मूल्य की तरह है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या है? एमएसपी के अंतर्गत किसानों को अधिक निवेश एवं उत्पादन के द्वारा उनके लिए खेती में लागत के अनुसार अधिक कीमत मिले, यह बात सुनिश्चित की जाती है। इससे खाद्य पदार्थों के संतुलित प्राप्ति एवं खपत की ज़रूरत की स्थिति भी सुनिश्चित रहती है। ये पता चलता रहता है कि खाद्य पदार्थ हमारे पास कितने स्टोर्ड हैं। यह खाद्य पदार्थों की आर्थिक पहुंच व्यवस्थित ढंग से हो पाती है। ये एमएसपी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। एमएसपी डिटरमाइन कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, कैसे होता है? कई मंत्रालय और विभाग मिलकर सीएसीपी को एमएसपी निर्धारित करने में मदद करते हैं। खेती में उत्पादन का खर्चा एमएसपी के सिफारिशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ सीएएसपी को प्रदान की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण निम्नलिखित कारकों पर आधारित होता है। वे कौन से फैक्टर है जिस पर एमएसपी निर्धारित होता है? सबसे पहले उस फसल को तैयार करते समय क्या लागत आई है, उत्पादन मूल्य क्या है, उस पर कितना खर्चा हुआ है। दूसरा, आंतरिक मूल्य में होने वाले बदलाव क्या हुए हैं। आंतरिक और बाहरी मूल्यों के बीच की समानता क्या है। फसलों के बाजारी मूल्यों का भी अवलोकन किया जाता है। खपत और आपूर्ति की स्थिति को देखा जाता है। कई फसलों के मूल्यों की समानता मापी जाती है। औद्योगिक मूल्य संरचना का प्रभाव देखा जाता है। रहन सहन के मूल्यों पर होने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। मूल्यों के अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों भी इस बात को सुनिश्चित करती है कि एमएसपी कितना रखा जाए। अदा किए गए मूल्य और किसानों द्वारा पाए गए मूल्यों के बीच की समानता को निर्धारित किया जाता है। जारी की गई कीमत के ऊपर सब्सिडी का क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब बातें सूक्ष्म स्तर की जानकारी और जिला स्तर के समुच्चय को भी ध्यान रख बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले निश्चित किया जाता है कि प्रति हेक्टर खेती की कीमत क्या है, देश के विभिन्न भागों में कीमतों की संरचना और उसमें होने वाले बदलाव क्या है। देश के विभिन्न भागों में प्रति क्विंटल उत्पादन और मूल्य व उनमें होने वाले बदलाव, मूल्यों से संबंधित सुझाव और होने वाले बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के मूल्य और उनमें हो रहे बदलाव और वहाँ के उत्पादनों की खपत और आपूर्ति परिस्थितियों को देखा जाता है।
कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग का मूल्य देखा जाता है, विपणन का मूल्य जैसे कि भंडारण और परिवहन आदि, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। अब हम ये पता करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी फसलें आती हैं। किसान भाइयों, हमें सबको पता है मेरा एमएसपी क्या है, कितनी फसलें आती है, ये सभी आम जन के लिए वर्णित करने का उद्देश्य है। साथियों, इसमें 5 प्रकार की दालों को कंसीडर किया गया है, जिसमें चना, उर्द, मूंग, मसूर और अरहर, जिसको तुअर भी बोला जाता है। 7 प्रकार के अनाज इसमें कंसीडर्ड हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, जौ, गेहूँ, धान और मक्का। इसमें 8 प्रकार के तेल वाली फसलें हैं, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, कुसुम और सूर्यमुखी के तेल उत्पादित फसलें हैं। नारियल, कच्चा कपास, कच्चा जूट, सूखा हुआ नारियल, गन्ना, ये सब इसमें एमएसपी के दायरे में आते हैं। एमएसपी का गठन कब हुआ और लागत मूल्य क्या है, ये सब बातें मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूँ। एमएसपी के निर्धारण करने वाला आयोग का गठन 1965 में हुआ। ये भारत सरकार की एक विकेंद्रीकृत एजेंसीज है, जिसका पहले नाम कृषि मूल्य आयोग था। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार कृषि और किसान मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसमें अपनी एक ब्यूरोक्रेसी होती है, गैर सरकारी सदस्यों का भी इसमें स्थान है। साथियों, मैं एक आंकड़े के माध्यम से आपको बताता हूं कि एमएसपी से किसानों को क्या लाभ होता है। एमएसपी निर्धारित करने से जो हमारी खेती लगातार घाटे का सौदा बन रही है, उसमें कहीं न कहीं एक गारंटी मिलती है कि हम उस लेवल तक, उस भाव तक यदि बाज़ार रहा तो ठीक है, अन्यथा हमारे देश की केंद्रीय सरकार किसानों के साथ खड़ी होगी। मैं खरीफ फसल में यदि बात करूं तो जिसमें पेडी है उसका 2020-21 का एमएसपी रेट 1868 रुपये है, बाजरा 2150 रुपये, तुअर जिसको अरहर बोला जाता है 6000 रुपये प्रति क्विंटल्स, मूंग 7196 रुपये, उड़द 6000 रुपये, नरमा मीडियम स्टेपल्स 5515 रुपये, लॉन्ग स्टेपल्स 5825 रुपये। मैं रबी क्रॉप्स की बात करता हूँ, जिसमें गेहूँ मुख्य फसल है 1975 रुपये, बारले 1600 रुपये, चना 5100 रुपये और जूट 4225 रुपये। ये सब रेट हमारे कृषि और मूल्य लागत आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार की कैबिनेट द्वारा पास किए गए मूल्य हैं। साथियों, एमएसपी डिटरमिन्ड रहनी चाहिए। ये सब हमारे भारतीय जनमानस के लिए ज़रूरी है। यदि एमएसपी नहीं रही तो बाज़ार अनियंत्रित हो जाएगा। कई बार चीज़ एमएसपी के रेट से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सरकार उन वस्तुओं को आयात कर लेती है, जिससे बाज़ार का व्यापारी वर्ग काला बाज़ारी से दूर हो जाता है। हम बहुत से उदाहरण देखते हैं। कई बार दाल, एक बार आपने देखा होगा बहुत वर्षों पहले 150 रुपये से क्रॉस हो गई थी। ये सब चीज़ें बाज़ार को, उपभोक्ताओं को, किसानों को, कुछ ग्रामीण प्रशासनिक इकाइयों को जिंदा रखने में सहायक है। एमएसपी होना चाहिए, इस सभी की राय बनी हुई है। नमस्ते। आओ हम मिलकर एक ऐसे उम्मीद रखें कि हमारे कृषि की लागत कम होगी, एमएसपी बढ़ेगा, उपभोक्ताओं को वस्तु उनके निश्चित मूल्य पर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको जय हिंद, नमस्ते।